डरा हुआ था। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो इंसानों पे सबसे बड़ा खतरा माने जाने वाले ज़ोंबीज़ की दुनिया में रहता था। दरअसल 20 साल पहले अचानक ही इन ज़ोंबीज़ ने शहर पर धावा बोल दिया, जहाँ इन्हें मारने का सिर्फ एक ही तरीका था, उनके लोहे जैसे मजबूत दिल को पूरी तरह से चकनाचूर करना। लेकिन ऐसा करना समुराई युग के लोगों के लिए टेढ़ी खीर साबित हुई, क्योंकि अमेरिका से आने वाली बंदूकें अभी फ्यूचर की बात थी। अब साल दर साल इन ज़ोंबीज़ ने पूरी धरती पर तबाही मचा दी। वो लोगों को मारते या फिर उन्हें अपने ही जैसा बना देते। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए लोग मजबूत किले में छिप गए और सफर करने के लिए या फिर राशन लाने जाने के लिए वो फुल पैक ट्रेनों का इस्तेमाल करने लगे। कहानी की शुरुआत इसी तरह के एक मजबूत किले में ट्रेनों की मरम्मत करने वाले आइको से होती है, जिसका सपना इस दुनिया का आयरन मैन बनना था। लव यू 3000। वहीं दूसरी ओर आइको एक ऐसे हथियार पर काम कर रहा था जो ज़ोंबी के लोहे वाले दिल को आर पार कर सके। उसका मानना था कि दीवारों के पीछे छिपकर बचने की कोशिश करने वाले लोग डरपोक है। असली मर्द तो वो है जो दुश्मन का सामना करके लड़ते लड़ते मर जाए। वो एक तेज प्रेशर वाले नेल गन से मेटल प्लेट में छेद करना चाहता था, मानो जैसे कि वो ज़ोंबीज़ का दिल हो। मगर वो इसमें नाकाम हो गया। अपनी एक और असफलता से निराश होकर आइको रेलवे यार्ड चला गया, जहां उसे रोज ट्रेन की मरम्मत का काम करना पड़ता है। वहां ज्यादातर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, वो उसे गरीबों का फ्लाइंग जेट कहते हैं। वो आगे JATT सबने मारे CET। अब इधर आइको एक कोच के अंदर जाकर अपने मन में कुछ बड़बड़ाता है कि तभी पास में काम कर रहा उसका दोस्त उसे एक सुझाव देता है कि उसे थोड़ा और बारूद इस्तेमाल करना चाहिए। आइको को ये प्लान पसंद आ गया और वो अपना काम बीच में छोड़कर वापस अपनी लैब में जाने ही लगा था कि तभी उसकी नजर वर्कशॉप में आई एक सुंदरी पर गई। दरअसल ये सुंदरी लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी एम थी, जो अपने पापा की स्टीम पावर्ड गन की मरम्मत करने आई थी। जहां एक तरफ सभी लोग राजकुमारी की सुंदरता पर आंखें बिछाए दिख रहे थे, वहीं आइको उसकी तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहता था, क्योंकि आइको की नजर में ये वही राज परिवार था जिसने दुश्मनों के सामने दीवारों के पीछे छिपकर कायरता दिखाई थी। वो अपने वर्कशॉप की ओर जाने के लिए मुड़ा ही था कि इतने में सुपरवाइजर ने उसे बुला लिया। ए हीरो, सुन जरा इधर, इस बंदूक में देखना क्या दिक्कत है। दरअसल आइको वहां का सबसे होनहार मैकेनिक था। इधर आइको बेमन से इम से बंदूक लगभग छीन सा लेता है और उसकी जांच पड़ताल करने लगता है। इधर इसी बीच एक बंदा दौड़ता हुआ आकर बताता है कुछ रिफ्यूजीज को लेकर एक ट्रेन आ गई है। ये सुनते ही राजकुमारी चौंक गई, क्योंकि ट्रेन तो अगले दिन आनी थी। इधर बातों बातों में पता चलता है कि बीच रास्ते का कोई स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो चुका है, इसीलिए ट्रेन ने वहां रुकने की जगह सीधा यहां आने का मन बना लिया। थोड़ी ही देर में पूरे रेलवे यार्ड के लोग उस ट्रेन के इर्द-गिर्द जमा हो गए, जहां डॉक्टर ट्रेन से आने वाले हर आदमी की जांच कर रहे थे कि कहीं वो अफेक्टेड तो नहीं। इतना ही नहीं, जांच के दौरान लोगों को कपड़े उतारने के लिए भी मजबूर कर दिया जाता। आइको ये सब देखकर पूरी तरह से चिढ़ गया, जिस पर उसका दोस्त उसे समझाता है, अरे तू इतना चिढ़ क्यों रहा है यार, ये तो बस बेसिक क्वारंटाइन प्रोसेस है। इसी बीच जांच कुछ रफ्तार पकड़ती है। वहीं आइको और उसके साथी ट्रेन के बाहरी हिस्से पर लगे खून और गंदगी को धोने का काम संभालते हैं और सफाई के दौरान आइको को वहां ज़ोंबी से जुड़ा कोई सुराग मिला, जिसे उसने फटाफट अपने एक्सपेरिमेंट के लिए संभाल लिया। इस पर उसका दोस्त उसे रोकते हुए कहता है, भाई पागल हो गया क्या, ये कानून के खिलाफ है, कोई पंगा हो गया तो। उसने कहा कि मैं ऐसे रूल्स की परवाह नहीं करता। इतने में ही ट्रेन से एक लड़की उतरती है, जिसे देखकर आइको मानो गुम सा हो गया। इधर गार्ड दौड़कर उस लड़की से कहता है कि उसे भी शरीर की जांच करानी होगी, यानी उसे भी अपने कपड़े उतार कर दिखाना होगा कि वो अफेक्टेड है या नहीं। और वो उसे मारती हुई कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो। अब गुस्साया हुआ गार्ड टाइट होने ही लगा था कि तभी इम और उसके पिता वहां पर आ गए। उन्होंने बताया कि वो लड़की उनकी मेहमान है, छोड़ दो उसे। इस दौरान एक पादरी भी वहां आया और दोनों बिना चेकअप कराए वहां से चले जाते हैं। अब पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता बाबू भैया। इधर ठीक उसी समय ट्रेन में से एक आदमी भागकर बाहर आया, जिसे देखकर डॉक्टर चिल्लाते हैं कि वो ज़ोंबी के वायरस से अफेक्टेड है। बस फिर क्या था, ये सुनते ही गार्ड ने हवा में फायर करके उसे गिराने पर मजबूर कर दिया और अगले ही पल उसे चारों ओर से घेर लिया। अब आदमी ने बहुत कोशिश की, यहां तक कि वो उनके सामने गिड़गिड़ाया भी कि मैं ज़ोंबी नहीं हूं, प्लीज मुझे जाने दो, मैं ज़ोंबी नहीं हूं। मगर गार्ड उसे जान से मारने को तैयार थे। इसी बीच आइको ने जोर से स्टॉप चिल्लाया, स्टॉप, और भागकर सीधा उस आदमी के आगे खड़ा हो गया। उसने बताया कि रूल्स के मुताबिक अगर किसी इंसान पर ज़ोंबी होने का शक है तो उसे 3 दिन जेल में रखने का सिस्टम है। ये सुनते ही गार्ड्स और गुस्सा हो गए। बस फिर क्या था, उसकी पिटाई धुलाई शुरू हो गई। हमें सिखाएगा तू। इसी दौरान आइको के बैग से ज़ोंबी का वो सुराग निकल गया, जिसे देखते ही सब लोग डर गए। अब सब यही सोचने लगते हैं कि कहीं आइको खुद अफेक्टेड तो नहीं। और तभी मौके का फायदा उठाकर उस आदमी ने वहां से भागने की सोची, पर अगले ही पल गार्ड्स ने उसे अपनी स्टीम पावर्ड बंदूकों से गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब आदमी के मरते वक्त उन्हें ये समझ आ गया कि असल में वो अफेक्टेड नहीं बल्कि एक आम इंसान था, पर गार्ड्स को इस बात से घंटा फर्क पड़ना था, लिहाजा वो उस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ले जाते हैं। इधर आइको बुरी तरह से टूट जाता है और उन्हें कोसता है कि क्या उनकी इंसानियत मर चुकी है, जिस पर इम के पिता कहते हैं कि ये गरीब मैकेनिक को इस तरह जवान लड़ाने का कोई हक नहीं। इसी बीच उनका बॉडीगार्ड कुरुसु आइको को बेहोश कर देता है और इम के पिता उसे जेल में डालने का आदेश दे देते हैं। उधर इम को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई। इस पर उनके पिता कहते हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनका फर्ज है और उसके लिए उसे जो कुछ भी करना होगा वो करेगा। देर रात मुंबई आइको से मिलने के लिए उसकी कोठरी में आई, जहां वो उससे पूछती है कि आखिर उसे कैसे मालूम था कि वो आदमी ज़ोंबी नहीं है। इसके जवाब में आइको कहता है कि दरअसल उसे भी नहीं पता था कि वो आदमी इंसान है या ज़ोंबी, मगर वो बिना किसी सबूत के उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। वो ये भी बताता है कि उन्हें ऐसे लोगों से नफरत है जिन्होंने ज़ोंबी के डर के आगे इंसानियत ही छोड़ दी। उनमें इतना साहस भी नहीं है कि वो बाहर निकलकर उनसे लड़ सके। उसी वक्त एक और ट्रेन शहर के गेट पर आती है, जहां गार्ड उसका स्वागत करने के लिए दरवाजा खोलते हैं। मगर ये क्या, ये ट्रेन तो रुकी ही नहीं, बल्कि पास आने पर दिखता है कि ट्रेन पर ज़ोंबीज़ का कब्जा है। ये देखते ही जैसे ही गार्ड फाटक बंद करने को होते हैं कि तभी ट्रेन पटरी से उतरकर शहर में भयंकर धमाका कर देती है, जिससे चारों ओर आग भड़क जाती है। अगले ही पल उस धमाके से ज़ोंबीज़ बाहर रेंग कर आते हैं और फिर वो जिसे भी देखते हैं उस पर हमला कर देते हैं। इधर ये देखते ही मुंबई वहां से भाग गई। वही गार्ड्स भी सिचुएशन को संभालने के लिए दौड़ते हैं, जबकि अपना आइको अकेला रह जाता है। वो एक तार की मदद से अपनी कोठरी का ताला खोलता है और अपनी लैब की ओर भागता है, जहां उसका हथियार था। उधर प्री स्टोरी